हेलो, गुड आफ्टरनून, नमस्कार। मैं हूं आपके साथ अंजलि बालियान और आप सभी साथियों का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन शिक्षण पर। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज से हम शुरू करने जा रहे हैं अपने पुराने वाली सीरीज़ जो कि करंट अफेयर को मैं आपको ट्रिक से कंप्लीट कराती थी। आपको बहुत पसंद आई, बहुत सराहा आप लोगों ने। तो मैं इस सीरीज़ को दोबारा से शुरू करने जा रही हूँ बिल्कुल स्टार्टिंग से, यानी आपकी स्पीडी की जो सबसे अपडेटेड बुक है उसको मैं कवर कराने की आज से शुरुआत करने जा रही हूं। और पेज वाइज यानी आगे पीछे कुछ भी नहीं, इस बार हम सीरियल से हर एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा उनको ध्यान में रखते हुए मैं आपको ट्रिक की हेल्प से सारे करंट अफेयर बहुत ईजिली याद कराऊंगी। तो आज जो हमने टॉपिक चुना है, आज हमारा टॉपिक रहेगा इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट्स। जो लेटेस्ट अपॉइंटमेंट्स है उनको हम आज कवर करेंगे। सबसे अपडेटेड अभी सितंबर वाली जो स्पीडी की बुक आ गई है उसी से मैं आपको कवर करा रही हूँ। जिस तरीके से यहाँ पर सीरियल वाइज सारे टॉपिक दिए गए हैं ऐसे ही हम कवर करेंगे। तो पहला टॉपिक हमारा है वर्तमान में कौन क्या, या यूँ कह लो इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट्स। यही टॉपिक हम आज कवर करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो संवैधानिक पदाधिकारी कौन कौन है ये देख लेते हैं। हमारे वर्तमान में राष्ट्रपति 15वें नंबर के हैं द्रौपदी मुर्मू, ठीक है, जो कि एक आदिवासी महिला है। द्रौपदी मुर्मू पहली आदिवासी महिला है जो कि राष्ट्रपति बनी है। आपको ध्यान रखना है, और ये 15वें नंबर की है। देखो, जहाँ ट्रिक की जरूरत नहीं होगी वहाँ ट्रिक से नहीं, वहाँ डायरेक्ट हम याद करेंगे, क्योंकि जैसे सबको पता है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी है और ये 15वें नंबर की है। उपराष्ट्रपति वर्तमान में जगदीप धनखड़ है और ये 14वें नंबर के हमारे उपराष्ट्रपति है। साथ ही अगर हम प्रधानमंत्री की बात करें तो 15वें नंबर के हैं श्री नरेंद्र मोदी, ठीक है। तो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तीनों आपको पता होना चाहिए। और जो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति है ये दोनों ही 15वें नंबर के हैं, और जो उपराष्ट्रपति है ये 14वें नंबर के हैं। करेक्ट। आगे बढ़े, अगला टॉपिक यहीं से शुरुआत हो जाते हैं। न्यायिक प्रमुख, जैसे कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन हो जाते हैं आपके हर एग्जाम के लिए, ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है। तो सर्वोच्च न्यायालय के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? DY चंद्रचूड़। ये 50वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश है। कैसे याद रखेंगे, क्योंकि नाम भी थोड़ा अजीब सा है ना। देखो, अगर हम बात करें कि सबसे अगर हम ये सोचे कि भैया पूरे विश्व में सबसे सर्वोच्च स्तर पर कौन है जो कि न्याय दिलाते हैं ना, सर्वोच्च स्तर पर कौन है जो सबके साथ न्याय करते हैं, तो भगवान शिव है। भगवान शिव है, और भगवान शिव को चंद्रचूड़ भी कहा जाता है ना। चंद्र है शिखर पर, जिसके इस तरीके से इसका हम विच्छेद करते हैं। तो सब मुख्य न्यायाधीश कौन होगा भैया सर्वोच्च न्यायालय का? सर्वोच्च न्यायालय भगवान का ही है। सबसे बड़ा न्याय तो वही करते हैं, सर्वोच्च न्याय वही करते हैं। कौन? भगवान शिव। तो शिव से आप समझ जाओगे कि चंद्रचूड़। तो DY चंद्रचूड़ 50वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश है। नेक्स्ट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। देखो, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे वो मैं आपको साथ साथ बताती हुई चलूंगी। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया AGI कौन है वर्तमान में? R वेंकटरमणी। R वेंकटरमणी ये 16वें नंबर के हैं महान्यायवादी। देखो, अगर किसी के साथ महान्याय करना है ना, उसके साथ महान्याय करना है। देखो, ये तो सर्वोच्च न्यायालय हो गया, ये अलग है, ये है महान्यायवादी। तो अगर किसी के साथ महान्याय करना है तो उसके सारे संकट हर लो, है ना, उसके सारे संकट हर लो, तो उसके साथ महान्याय हो जाएगा भैया। तो संकट से वेंकट, ठीक है, वेंकट रमणी, संकट हर लो तो उसके साथ उसको महान्याय मिल जाएगा। अगर उसके संकट हर लो तो R वेंकट रमणी। अगला है आपका, ये भी इंपॉर्टेंट है, सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, CGI, सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया वर्तमान में कौन है? तुषार मेहता। आपने वो वाली मूवी देखी है क्या? शायद मेरे ख्याल से उसका नाम गोलमाल है ना, पता नहीं कौन सी मूवी है, जिसमें क्या होता है, तुषार कपूर जो एक्टर है और इसके साथ 3 और एक्टर, वो एक उनके साथ बड़ी सी बाइक होती है और वो सारे उसकी सीट पर एक साथ बैठ करके ट्रेवल करते, शायद गोलमाल है, कुछ फनी मूवी है वो, है ना। तो सारे के सारे उसकी सीट पर बैठ करके जो है ड्राइव करते हैं। लेकिन होना क्या चाहिए कि एक अकेले को उस सीट पर बैठना चाहिए, यानी
सोलो बैठ करके उस सीट पर कैसे बैठना चाहिए, सोलो सीटर, आप ऐसे करो सोलो सीटर, ठीक है। कि तुषार कपूर को कैसे बैठना चाहिए था, सोलो सीट करना चाहिए था। सोलो मतलब सोलो अकेले बैठना चाहिए था उसकी सीट पर। 4-4 बैठना तो भैया कानून के खिलाफ है, कानूनन अपराध है ना, 3 से ज़्यादा बैठेंगे तो सोली सीटर, उसको अकेले सोलो सीट करना था, किसको, तुषार को। तो सोलो सीटर या सोली सीटर कौन है, तुषार मेहता। इस तरीके से आपको इस स्टोरी से याद आ जाएगा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में, ये है न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव। न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव। कैसे याद रखेंगे, अगर हमने अपने राष्ट्र को हरित बनाना है, यानी ग्रीन बनाना है, हर जगह पेड़ पौधे लगाने हैं, है ना, अपने राष्ट्र को हरित बनाना है, हरित तभी बनेगा पेड़ पौधे होंगे हर जगह, तो वास्तव में आपको क्या करना पड़ेगा, प्रकाश करना पड़ेगा। यानी अगर सूर्य का प्रकाश होगा वास्तव में, तभी तो पेड़ पौधे अपने भोजन बना पाएंगे, अपना भोजन, और हमारा राष्ट्र कैसा हो जाएगा, हरित हो जाएगा। तो राष्ट्र हरित बनाना है तो हमें वास्तव में प्रकाश करना पड़ेगा, ठीक है, प्रकाश की व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो प्रकाश श्रीवास्तव कौन हो जाएंगे, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष हो जाएंगे। मेरे ख्याल से बहुत अच्छे से आपको ये सारे याद हो गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, अब हम संसदीय प्रमुख को देखेंगे। संसदीय प्रमुख की अगर हम बात करें तो राज्यसभा के सभापति वर्तमान में कौन है। अच्छा, आप लोग कहेंगे कि मैम अगर एग्जाम तक इनमें से कोई भी एक आध चेंज हो गया तो कैसे याद रखेंगे। तो मैं अगर कोई भी इनमें चेंज होता है, नई अपडेटेड बुक जैसे ही आएगी उसमें मैं देखूंगी, अगर कोई भी चेंज होता है तो मैं उसको साथ साथ इसी चैनल पर शॉर्ट्स की हेल्प से उसको करेक्ट करा दूंगी, ठीक है, ताकि आपको पूरी वीडियो भी ना देखनी पड़े दोबारा से और आपका वो क्वेश्चन भी करेक्ट हो जाए। ऑलराइट, तो देखते हैं राज्यसभा के सभापति वर्तमान में कौन है, जगदीप धनखड़। क्या आपने जगदीप धनखड़ का नाम अभी थोड़ी देर पहले सुना है, बिल्कुल सुना होगा, क्योंकि ये हमारे उपराष्ट्रपति भी है, ठीक है, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी यही है। तो उपराष्ट्रपति को ही राज्यसभा का सभापति बनाया जाता है, ये बात आप समझ लीजिए, आपको वैसे भी काम आएगी, तो आपको इसके लिए ट्रिक की जरूरत नहीं है, क्योंकि राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं, हमारे उपराष्ट्रपति होते हैं, जो कि वर्तमान में है जगदीप धनखड़। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के उपसभापति कौन है। उपसभापति देख लेते हैं, हरिवंश नारायण सिंह। हरिवंश नारायण सिंह कौन है, राज्यसभा के उपसभापति। देखो, अब किसी को भी अपना उपसभापति चुनना है ना, मान के चलो कोई राजा है, उसको अपना क्या उत्तराधिकारी यानी कि उपसभापति चुनना है, तो वो क्या किसी को भी चुन लेगा, नहीं, वो जो उसके वंश से संबंधित होगा, है ना, वो क्योंकि उसका जो वंशज होगा वो अगला उपसभापति बनेगा, उसका वंशज अगला सभापति बनेगा, तो उसके वंश से जो संबंधित होगा, वंश से यहाँ बनेगा हरिवंश, ठीक है, जो वंश से संबंधित होता है उसी को हम उपसभापति बनाते हैं। तो राज्यसभा का उपसभापति हो जाएगा हरिवंश नारायण सिंह। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा का महासचिव वर्तमान में कौन है। ये है महासचिव, ठीक है, ये है प्रमोद चंद्र मोदी। प्रमोद चंद्र मोदी वर्तमान में कौन है, राज्यसभा के महासचिव। तो देखो, इसको हम कैसे याद रखेंगे, राज्यसभा के महासचिव। अगर आपको राज्यसभा का महासचिव बना दिया जाता है तो आप तो खुशी के मारे फूले नहीं समाओगे, है ना। तो खुश होने को प्रमोद भी कहते हैं ना, आमोद प्रमोद, है ना। तो आप बहुत ही ज़्यादा क्या हो जाएंगे, परम आनंद में चले जाओगे, प्रमोदित हो जाओगे, है ना, आपको बहुत खुशी होगी और आप क्या कहोगे, मोदी जी धन्यवाद, है ना, हमें बहुत प्रमोद हुआ, मोदी जी धन्यवाद, आपने हमें राज्यसभा का महासचिव बना दिया। तो प्रमोद मोदी महासचिव है राज्यसभा के। अगला है नेता विपक्ष। राज्यसभा के नेता विपक्ष यानी विपक्ष के नेता कौन है राज्यसभा में, इनका नाम है मल्लिकार्जुन खड़गे। देखो, अगर आपका कोई विपक्षी होता है, ठीक है, आपके विरोधी दल से अगर कोई होता है, यानी विपक्ष का अगर कोई नेता होगा, तो उसको क्या करते हैं सभी लोग, विपक्ष वाले, कि खड़ा के, है ना। अब अगर किसी को कहीं से भगाना है, मान के चलिए आप राज्यसभा में बैठे और कोई विपक्ष का नेता आ जाए जो आपकी एक भी बात ना सुनता हो, तो आप उसको एंटर होने से पहले क्या करोगे, भगा दोगे। कैसे भगाते हैं, कई बार आपने सुना होगा गाँव में कैसे बोलते हैं, खड़ा के, चला नहीं, खड़ा के, है ना। तो खड़ा के से खड़गे, है ना, खड़गे, खड़ा के,
चल जल्दी से बाहर निकल, खड़ा के। तो खड़गे, मल्लिकार्जुन खड़गे कौन है? विपक्ष के नेता है राज्यसभा के। और राज्यसभा के सत्ता पक्ष के नेता कौन है? ये है जेपी नड्डा। अच्छा, अगर आपके सत्ता के पक्ष में कोई नेता है तो जाहिर सी बात है वो बहुत आपके करीबी होगा, आपका करीबी होगा, तभी तो आपके पक्ष में है, आपकी सत्ता के पक्ष में है ना। तो आप कैसा होगा? बहुत नेड़े होगा, आपके बहुत नेड़े। कहते हैं ना कि नेड़े नेड़े आ सोनिए, मतलब नजदीक आ, करीब आ, क्योंकि वो बहुत करीबी होता है। तो नेड़े से बनेगा नड्डा, है ना। सत्ता के पक्ष में कौन होगा? जो आपके बहुत नेड़ा होगा, यानी करीब होगा। तो जेपी नड्डा ये राज्यसभा में नेता, सत्ता पक्ष के नेता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? ये है ओम बिड़ला। इस बार कौन सी लोकसभा है? 18वीं है, ये भी याद रखिएगा, पूछ सकते हैं आपसे। तो 18वीं लोकसभा के वर्तमान में अध्यक्ष है ओम बिड़ला। आप पूरे लोक में कोई भी सभा शुरू करते हैं, किसी भी सभा को शुरू करने से पहले किसका उच्चारण करते हैं? सभी ओम का उच्चारण करते हैं। ओम। तो ओम का उच्चारण करते हैं जब भी हम अपने किसी भी लोक में, है ना, जल थल कोई सा भी लोक ले लो, तो तीनों लोकों में जब भी कोई सभा होगी सबसे पहले ओम नाम का उच्चारण होगा। तो लोकसभा के सभापति या कह लो अध्यक्ष ओम बिड़ला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में विपक्ष के नेता। लोकसभा में विपक्ष के नेता कौन बन गए हैं? राहुल गांधी बन गए हैं, है ना, राहुल गांधी बन गए हैं। तो ये तो आपको इजीली याद भी रहेगा कि लोकसभा में विपक्ष के नेता कौन है? राहुल गांधी है ना। पूरा लोक इनके विपक्ष में हो गया था, इसीलिए बीजेपी को फिर से जिता दिया, है ना। पूरा लोक इनके विपक्ष में हो गया था, तो विपक्षी नेता कौन है? राहुल गांधी है। अगला है लोकसभा महासचिव वर्तमान में है उत्पल कुमार सिंह। कौन है? उत्पल कुमार सिंह। आप जानते हैं उत्पल कमल का पर्यायवाची है ना, कमल को भी उत्पल कहते हैं, तो उत्पल कमल का पर्यायवाची भी होता है। ठीक है, अगर आपको पूरे लोक में जितनी भी सभा होती है उन सब का महासचिव बना दे तो ये तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। पहले तो यहाँ तो सिर्फ राज्य का महासचिव बन रहा था, अब यहाँ पूरे लोक का, तो जाहिर सी बात है ये तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। सब आपके चरणों में आके कमल चढ़ाएंगे, उत्पल चढ़ाएंगे, है ना, क्योंकि भाई आप तो सबके लिए पूजनीय हो जाएंगे, महासचिव बन गए हैं पूरे लोक के आप तो सब आपके कदमों में क्या चढ़ाएंगे? उत्पल चढ़ाएंगे, कमल चढ़ाएंगे। ठीक है, तो लोकसभा महासचिव बनने पर क्या चढ़ाए जाते हैं? उसके ऊपर उत्पल यानी कमल चढ़ाए जाते हैं। ठीक है, या यूं कह लो कि पल पल जो है कमल चढ़ाए जाते हैं। ऐसे कैसे भी याद रख सकते हैं आप इसको। आगे बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सुपर टेट में पूछा जा चुका क्वेश्चन है प्रीवियस पेपर में कि वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। तो वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त 25वें नंबर के इस बार कौन है? राजीव कुमार। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा। तो राजीव कुमार 25वें नंबर के मुख्य चुनाव आयुक्त बन गए हैं। कैसे याद रखेंगे भैया? देखो, चुनाव में आप किसको चुनोगे? भाई आपके हाथ में पावर है कि किसको सत्ता में लाना है, किसको नहीं। तो आप किसको चुनेंगे? जो आपको राजी रखेगा भैया, खुश रखेगा, जो आपको राजी रखेगा, राजी करेगा, आप उसी को जिता दोगे। क्यों? क्योंकि आप है चुनाव आयुक्त, है ना, आप किसी को भी जिता सकते हैं। तो जो आपको राजी रखेगा उसी को आप जिता दोगे। तो 25 नंबर के है राजीव कुमार। अगला है चुनाव आयुक्त कौन है? तो ये तो थे मुख्य चुनाव आयुक्त, अब है चुनाव आयुक्त। ये तीन है, कौन कौन है इस पद पर? ज्ञानेश कुमार, सुखबीर संधू और अनूप चंद्र पांडे। अनूप चंद्र पांडे कैसे याद रखेंगे? देखो, चुनाव आयुक्त किसको चुनता है? जिस पर बहुत ज़्यादा ज्ञान हो जिसके पास, है ना, और जो खुश रहता हो, सुखी रहता हो, है ना, और इसके साथ साथ उसका चेहरा चंद्र के समान चमकता हो, है ना, बिल्कुल चंद्र के अनुरूप हो जिसका चेहरा, तो उसी को चुनाव आयुक्त चुना जाएगा। जो जिसके पास ज्ञान हो, है ना, वो खुश रहता हो, सुखी रहता हो और उसका चेहरा चंद्र के समान चमकता हो। तो ये तीनों ही चुनाव आयुक्त हो जाएंगे। उप चुनाव आयुक्त मत याद करो, ये 4 से ज़्यादा ऑप्शन है, इस तरह का क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब आ जाता है आपके लिए एक और महत्वपूर्ण सवाल। वर्तमान में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है, यानी कैग कौन है? इनका नाम है गिरीश चंद्र मुर्मू, जो कि 14वें नंबर के CAG यानी कैग बने हैं। अच्छा, अगर कैग का उच्चारण हम काग करें, काग मतलब क्या होता है? कौवा।
अब इसकी एक थोड़ी सी छोटी सी स्टोरी सुनो, आप कभी नहीं भूलोगे कि कैग कौन है और सीजीए कौन है, क्योंकि इन दोनों में कंफ्यूजन होता है। तो मैं इसलिए आपको एक छोटी सी ट्रिक से याद कराऊंगी। देखो, कैग मतलब काग, काग मतलब कौवा। कौवा बैठा है चंद्र पर, है ना, चांद पर बैठा है कौन, काग। काग बैठा है यानी कैग बैठा है कहाँ, चांद पर, और वो वहां से गिर जाता है ना। चांद पर बैठेगा तो भाई गिरेगा, इतने ऊपर बैठेगा। तो चांद पर कौन बैठा था, काग बैठा था और वो गिर गया। तो कैग कहाँ बैठा था, चंद्र पर, और वो गिर जाता है। तो गिरीश चंद्र मुर्मू, ठीक है, चांद मतलब चंद्र, चंद्र पर कौन बैठा था, कैग, और वो गिर गया। तो कैग कौन है, गिरीश चंद्र मुर्मू। मेरे ख्याल से अब आप इसको कभी नहीं भूलोगे, और वे 14वें नंबर के CAG कैग है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं CGA, है ना, इसमें कंफ्यूजन होता था, अब नहीं भूलोगे आप, क्योंकि दोनों ही इंपॉर्टेंट है, पूछ लिए जाते हैं। महालेखा महानियंत्रक, तो महालेखा महानियंत्रक कौन है, SS दुबे है, जो कि 28वें नंबर के इस बार बने हैं। देखो, अगर आप किसी पर बहुत ज्यादा नियंत्रण रखोगे, है ना, बहुत ज्यादा उसको दबा के रखोगे, महानियंत्रण करके उस पर रखोगे, तो वो दबा दबा फील करेगा, अपने आप को दबा हुआ महसूस करेगा। तो वर्तमान में महानियंत्रक कौन है, SS दुबे, है ना, दबे से दुबे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आ जाते हैं सेनाओं के प्रमुख। यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है आपका। सर्वोच्च सेनापति कौन होता है, आप सभी जानते होंगे कि भारत में तीनों सेनाओं का कमांडर या कह लो सर्वोच्च सेनापति भारत के कौन होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं, ठीक है, सबसे पहला पद इन्हीं का होता है। तो सर्वोच्च सेनापति कौन है, राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति इस बार कौन है 15वें नंबर की, द्रौपदी मुर्मू। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। वायुसेना अध्यक्ष, वायुसेना अध्यक्ष कौन है, VR चौधरी। कैसे याद रखेंगे, अब भैया क्लास में आकर के आपके टीचर ने पूछा कि वायुसेना अध्यक्ष कौन कौन बच्चा बनना चाहेगा, तो सभी एक साथ बोले VR, कि हम सभी जो है वायुसेना अध्यक्ष बनेंगे, क्योंकि आपको वायुसेना बहुत पसंद है। तो अगर आपका टीचर पूछता है कि भैया वायुसेना अध्यक्ष कौन बनेगा, तो पूरी क्लास एक साथ बोली VR, हम सभी बनेंगे, है ना। तो VR चौधरी कौन है, वायुसेना अध्यक्ष है। अगला क्वेश्चन है, नौसेना अध्यक्ष वर्तमान में कौन है। इनका नाम है दिनेश कुमार त्रिपाठी, दिनेश कुमार त्रिपाठी। देखो, अगर आपके पास ये बुक है नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको बहुत इजीली याद हो जाएंगे। आप बस एग्जाम से पहले एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लेना, 2x की स्पीड बढ़ा करके। अभी तो आराम आराम से देखो, इसको समझो किस तरीके से मैं ट्रिक बना रही हूँ, आपके माइंड में सेट रहेगी। बस एक बार स्पीड से फिर रिवीजन कर लेना, और पूरी बुक आपको ऐसे याद हो जाएगी, आपके माइंड में ना तो बोझ बढ़ेगा ना बर्डन, आपको इजीली याद हो जाएगी। बाकी सब्जेक्ट्स बहुत है जिसमें आपको रट्टाफिकेशन करना पड़े, रटना पड़े, है ना, बहुत समझ के करना पड़े, लेकिन ये एक ऐसा सब्जेक्ट है GK GS और करंट अफेयर जिनको मैं बहुत आसानी से आपको याद करा दूंगी, और आपको पता भी नहीं चलेगा कितनी चीज़ें आपके माइंड में ऑलरेडी स्टोर हो चुकी है। चलो, नौसेना अध्यक्ष हम देख रहे थे, तो कौन है, दिनेश कुमार त्रिपाठी। अब भैया नौसेना कहाँ, कौन सी वाली सेना होती है, जो कि नाव चलाती है, या यूं कह लो जो कि पानी वाली सेना होती है, या पानी में रक्षा करती है रह करके, ठीक है, समुद्री सेना आप कह सकते हैं। तो नौसेना यानी जो नाव चलाती है, और नौसेना या जो नाव चलाती है वो उसे कब चलानी चाहिए, दिन में, है ना, क्योंकि भैया रात में नाव कहीं भी डूब सकती है नौसेना की। तो नौसेना को अपनी नाव कहाँ चलानी चाहिए, दिन में चलानी चाहिए, तभी पता चलेगा भैया किस डायरेक्शन में जाना है, किधर से तूफान आ रहा है ना। तो नौसेना को, है ना, क्या करनी चाहिए, अपनी नाव दिन में चलानी चाहिए। तो दिनेश कुमार त्रिपाठी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, थल सेना अध्यक्ष। थल सेना अध्यक्ष कौन है वर्तमान में, ये है उपेंद्र द्विवेदी। कौन है, उपेंद्र द्विवेदी। देखो, इसकी अच्छे से ट्रिक मुझे समझ नहीं आ रही है, बल्कि आप इसको इंद्र भगवान से रिलेट कर सकते हो कि पूरी थल की रक्षा कौन करते हैं, भगवान इंद्र करते हैं। तो इंद्र से ही ये बना हुआ है, उपधन इंद्र से उपेंद्र, है ना। आप ऐसे भी इसको रिलेट कर सकते हो। अगर आपको इससे अच्छा इसका कोई ट्रिक सूझती है, आप बना सकते हो बिल्कुल, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपका कमेंट पिन कर दूंगी ताकि बाकियों की भी हेल्प हो जाए, ठीक है। और हाँ दोस्तों, अगर आपको चीज़ें याद हो रही है, आसान लग रही है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और अपने सभी दोस्तों को शेयर भी करना बिल्कुल नहीं भूलना है, ठीक है। मैं ज़्यादा बार नहीं कहूँगी, बस आपको अगर अच्छी लगती है तो आप कंटेंट की वैल्यू करें, ताकि मैं आपके लिए और मेहनत करूँ और क्लासेस प्रोवाइड करूँ समय से।
अगला भी बहुत इंपॉर्टेंट है CDS। वर्तमान में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS कौन है? तो इनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अपडेटेड है। तो देखो, बात हो रही है CDS की, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। भैया पूरे डिफेंस स्टाफ का अगर चीफ बनाना है तो उसमें क्या खासियत होनी चाहिए? भैया खासियत ये, उसकी खासियत ये होनी चाहिए कि वो हवा जितना तेज हो, है ना, हवा जितना कि एक सेकंड में कहीं का कहीं, है ना, एकदम से इतना थॉटफुल हो कि एकदम से निर्णय कर ले। तो हवा का पर्यायवाची होता है अनिल, है ना, हवा का पर्यायवाची क्या होता है? अनिल होता है। ठीक है, तो चीफ ऑफ डिफेंस कैसा होना चाहिए? जो कि बिल्कुल हवा की तरह तेज हो, यानी अनिल हो। तो अनिल चौहान। इसके साथ साथ आपको देखो पर्यायवाची भी याद हो रहे होंगे। अगला है महानिदेशक सैन्य अभियान। किसी भी सैन्य अभियान के महानिदेशक किसको बनाया गया है? लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार। इसको याद रखने की ट्रिक बहुत बेहतरीन है, आपको हमेशा याद रहेगा कि देखो, अगर कोई सैन्य अभियान चलाया गया है आतंकवादियों के खिलाफ, तो अगर सामने कोई आतंकवादी आता है उसको मार देते हैं या छोड़ देते हैं? भैया उनको मारने के लिए ही तो सैन्य अभियान चलाया गया है। तो सैन्य अभियान में क्या कहते हैं, जितने भी हमारे फौजी होते हैं, अगर सामने कोई भी आतंकवादी आ जाए तो उसको काट यार, है ना, उसको छोड़ना नहीं है, काट दे उसको, काट यार। अगर कोई भी सामने आतंकवादी आ जाता है तो काट यार, तो उसको काटना है, मतलब, है ना, कटियार। तो काटयार से कटियार, मनोज कुमार कटियार सैन्य अभियान के महानिदेशक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हम देखेंगे महत्वपूर्ण सचिव और सलाहकार। हम यहीं तक आज की क्लास में करेंगे, ठीक है, बाकी आधा जो पोर्शन है वो कल करेंगे, क्योंकि एकदम इतनी जल्दी कुछ नहीं है, आराम आराम से करेंगे, बहुत अच्छे से, ओवरलोड भी ना हो आपके माइंड में चीज़ें और याद हो जाए। अगला है कैबिनेट सचिव। कैबिनेट सचिव वर्तमान में कौन है? राजीव गाबा। ठीक है, गाबा। अच्छा, कैबिनेट सचिव कई बार देखो क्या होता है, कैबिनेट के सचिव को राजी करने के लिए, है ना, राजी करने के लिए आपको बोला जाता है कि कुछ गा के सुनाओ, है ना, गा बा, कुछ गाओ बा, है ना, मेरे ख्याल से बिहारी में बोलते हैं गा बा, है ना, कुछ गा बा। राजी करने के लिए क्या बोलते हैं? कुछ गा बा। तो कैबिनेट के सचिव को राजी रखना है तो कुछ ना कुछ गा बा, तो राजीव गाबा। अगला है प्रधानमंत्री के सलाहकार कौन है? इनका नाम है अमित खरे और तरुण कपूर। ठीक है, अमित खरे और तरुण कपूर। देखो, जो प्रधानमंत्री को सलाह देगा तो जाहिर सी बात है वो बहुत खरा इंसान होना चाहिए, उसमें कोई खोट नहीं होना चाहिए, तभी तो उसको अपना निजी सचिव बनाएगा, सलाहकार बनाएगा। प्रधानमंत्री जिससे सलाह लेगा तो भैया वो बिल्कुल खरा इंसान होना चाहिए। तो एक तो हो गया अमित खरे और दूसरा हो गया तरुण कपूर। ठीक है, तरुण कपूर का काम क्या होता है? बुरी नज़र से बचाने का, है ना। अब प्रधानमंत्री का सलाहकार खरी खरी सलाह भी देता है प्रधानमंत्री को, और उनको अगर बुरी नज़र से भी बचाता है। कपूर उनको वो करके, है ना, कपूर से उनको बुरी नज़र से बचाता है, तो सलाहकार प्रधानमंत्री का खरी खरी सलाह भी देगा और कपूर से उनकी नज़र भी उतारेगा। आगे है प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव। ये है प्रधान सचिव, इनका नाम क्या है? PK मिश्रा। PK मिश्रा प्रधान सचिव कौन है? PK मिश्रा। इसको देखो, हम ऐसे याद रखेंगे कि प्रधानमंत्री का जो प्रधान सचिव है ना, वो बहुत गुस्से में है। वो कह रहा है कि मैं प्रधान सचिव तो बन गया, प्रधानमंत्री कब बनूंगा, है ना। मैं प्रधान सचिव तो बन गया हूँ, लेकिन प्रधानमंत्री कब बनूंगा? अब ऐसे वो बोल रहा है और PK बोल रहा है ना, PK बोल रहा है और जो वो ड्रिंक कर रहा है उसके साथ साथ मिश्री खा रहा है ना। PK मिश्री खा रहा है और क्या कह रहा है कि मैं प्रधान सचिव तो बन गया, लेकिन प्रधानमंत्री कब बनूंगा? तो PK मिश्रा। आगे है रक्षा वित्त सचिव। रक्षा वित्त सचिव यानी जो वित्त की रक्षा करे, ऐसे समझो आप इसको। वित्त मतलब धन की, भैया, है ना। अगर रक्षा वित्त सचिव कौन है? पहले तो ये देख लो, गार्गी कोल। आप किसी से बोल रहे हो कि अगर आपके पास रक्षा के लिए, प्रधानमंत्री ने ऐसा सबको बोला हुआ है अपने जितने भी मंत्री है कि रक्षा के मामले में बिल्कुल चूक नहीं होगी। अगर रक्षा के क्षेत्र में वित्त की कोई भी कमी पड़ती है, कोई भी कमी आपको लगती है कि रक्षा के क्षेत्र में, डिफेंस के क्षेत्र में हमें और धन चाहिए, तो आप मेरे पास तुरंत कॉल करो,
लेकिन हमें रिस्क नहीं लेना भैया, हमारी सेना नंबर 1 होनी चाहिए पूरे वर्ल्ड में। आपके पास अगर वित्त की कमी है रक्षा के क्षेत्र में तो मेरे पास कॉल करो, मैं और धन जुगाड़ के दूंगा, ठीक है। तो गार्गी कॉल। अगला है विदेश सचिव। विदेश सचिव वर्तमान में कौन है? विक्रम मिश्री। विक्रम मिश्री ये 35वें नंबर के बन गए हैं। देखो, जिनके अच्छे कर्म होते हैं, है ना, जिनके अच्छे कर्म होते हैं उन्हीं को प्रधानमंत्री विदेश सचिव बनाते हैं ताकि हमारी विदेशों में अच्छी इमेज बने। जिनके कर्म अच्छे होंगे उसी को विदेश सचिव बनाएंगे ताकि हमारी जो इंडिया है उसकी इमेज विदेशों में एक बहुत बेहतरीन बने, अच्छी बने। तो उसके लिए कर्म अच्छे होने चाहिए। तो विक्रम मिश्री विदेश सचिव बन गए हैं। ये लेटेस्ट है, अपडेटेड है, ठीक है। तो यहीं तक हम अपनी क्लास को रखेंगे। आप क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर हाथ रख करके, है ना, इसको रिवाइज करने के लिए एक बार मेरी आवाज को बिल्कुल अब म्यूट कर दो और इधर वाले पोर्शन पे हाथ रख लो, है ना, अपनी स्क्रीन पर, और साथ साथ बोलते हुए चलो कि मैंने क्या ट्रिक बनाई है। तो आपको पता चल जाएगा कितनी आपके माइंड में ये चीजें रुकी है, ठीक है। बहुत इजीली आप इन सभी को कर लोगे। तो यहीं तक रखते हैं हम आज की क्लास को। अगर आपको ये सेशन पसंद आया है सच में तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर लीजिए। मैं आपको सारे करंट अफेयर बहुत आसान तरीके से याद करा दूंगी। चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास के साथ। हर रोज शाम 4 बजे आपकी क्लास रहा करेगी। सो धन्यवाद, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।